हरिओम। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दास्तां बताता हूँ जो मेरे साथ बीती है, जिसमें मैंने श्री भगीरथ, पता नहीं उनका नाम भागीरथ है या भगीरथ है, उनके मैंने साक्षात दर्शन किए। जैसे आम इंसान होता है वैसे मुझे वो दिखे। ये बात है 2009 की। 2009 में मैं अपने पेरेंट्स के साथ या और रिश्तेदार थे उनके साथ चार धाम की यात्रा पे गए थे। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो भी मैंने बनाई है हनुमान जी के बारे में, मैं हनुमान जी के दर्शन हुए थे, वो ज़रूर देखना। वो इसके बाद हुए थे, ये 2009 में हुए थे। तो मैं चार धाम यात्रा भी हम निकल चुके। वहाँ से हमने पहले जाना था यमुनोत्री। तो हमने कहा कि ठीक है, यमुनोत्री नहीं चलते, सीधा गंगोत्री चलते। तो हम गंगोत्री पहुँचे। मेरे ख्याल से मई का महीना था और पूर्णिमा थी। जब वहाँ पे पहुँचे उस दिन पूर्णिमा थी। शाम को तकरीबन 7-8 बजे हम पहुँचे होंगे वहाँ पे। मतलब सनसेट के करीब ही पहुँचे। सनसेट होने ही वाला था या हो चुका था। तो शाम को पहुँचे हम वहाँ पे। पहुँच के हमने होटल लिया, वहाँ पे रुके, कमरे में रुके। तो हम चार पाँच टोटल 5 थे, ड्राइवर को मिला के हम 4 थे प्लस 1 ड्राइवर। तो होटल में जाके हमने खाना वाना खाया। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि मैं अभी आया, मैं एक बार मंदिर हो आता हूँ। गंगोत्री गंगा माता जी का मंदिर है। पता नहीं मुझ में ऐसे क्या अंदर ही अंदर ऐसा हुआ कि मंदिर चलता हूँ। शाम का टाइम था और शाम की आरती होने वाली थी। तो कोई और मेरे साथ आया नहीं। कहते भाई ये तो बहुत रात हो चुकी है, हम तो सुबह ही कर लेंगे दर्शन वगैरह, और अभी ठंड भी बहुत है यहाँ पे, काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे। तो ठीक है, मैं अकेला निकल गया गंगोत्री। पहली बार आया वहाँ पे। तो जो लोग चल रहे थे उनको फॉलो करते करते मैं गंगोत्री के जो मंदिर है वहाँ तक पहुँचा। वो संगमरमर का मंदिर है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। वाइट मंदिर है, सफ़ेद मंदिर है। तो जो मेन मंदिर है वो छोटा है, काफ़ी छोटा है। वहाँ पे गंगा माता जी की मूर्ति रखी है, मेरे ख्याल से पीतल की मूर्ति है, मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो वहाँ पे लाइन लगती है, एक ही लाइन लगती है जाने के लिए, क्योंकि मंदिर बहुत छोटा है वहाँ पे, बहुत छोटा मंदिर है। तो एक लाइन लगती है वहाँ पे जाने के लिए मंदिर, गंगा माता जी की मूर्ति के दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे एक पंडित बैठा रहता है, वो प्रसाद देता रहता है। तो मैं भी लाइन में लग गया। मेरे ख्याल से मेरे पीछे थोड़े बहुत और लोग थे। तो लाइन में लग गया, मेरी बारी आई। मैं गंगा माता जी की जो मूर्ति है उसकी तरफ देखता रहा। मैं मन में मेरे में यही विचार था कि जितना देखना अभी देख ले, कैसी दिखती थी वगैरह गंगा माता, शायद मूर्ति से पता चल जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता। तो मैं मूर्ति की तरफ देखता रहा। पंडित जी मुझे प्रसाद दिया, मैंने प्रसाद लिया, मूर्ति की तरफ देखता रहा।
वो पंडित देख रहा भाई अजीब बंदा है कुछ नहीं मतलब इसमें ऐसे ही मूर्ति को ताक रहा है। तो प्रसाद लेके मैं जो मंदिर उसके मतलब पीछे से गुजरना पड़ता है, उसका लाइक एक सर्कल करना पड़ता है, हाफ सर्कल, और फिर वहाँ से निकल जाना पड़ जाता। तो मैं ऐसे पीछे से घूम के आगे दोबारा मूर्ति को देखने की कोशिश करूँ तो दिख नहीं रही। तो मैं थोड़ी दूर जाके खड़ा हो गया ताकि मूर्ति दिखे, मुझे दिख नहीं रही थी, ऊपर से मेरी आंखें कमज़ोर हैं। तो मुझे लगा कि भाई दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा, नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा दोबारा यहाँ पे आना। जीवन में एक बार अपॉर्चुनिटी मिली है तो भी ध्यान से जो मूर्ति वगैरह भी ध्यान से देख ले। ऊपर से वो मूर्ति कपड़ों में ढकी होती है, वहाँ पे चुनिया वगैरह उस पर चढ़ाते हैं जो लोग, या फिर पंडित जी लोग, वो दिखते नहीं है, वो उनका चेहरा चेहरा दिखता है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो मैं लाइन में दोबारा लग गया एक्सक्यूज़ मी। तो लाइन में दोबारा लग गया मैं, फिर धीरे 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 करके मूर्ति तक पहुंच गया। जब वहाँ पे प्रसाद देते हैं पंडित जी कहे, सोच रहा दोबारा देख के मेरी तरफ कि ये अभी आया था ये फिर दोबारा आ गया, लगता है इसको प्रसाद और चाहिए। वो यही सोच रहा है, दोबारा देख रहा है मेरी तरफ, मैं मूर्ति की तरफ देख रहा, वो मेरी तरफ देख रहा है। तो ऐसे करके फिर ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते वहाँ पे। तो फिर उसके मतलब पीछे से गुजर के फिर मैं वापस आ गया, आगे फिर आके मंदिर के आगे खड़ा हो गया। मैं फिर दोबारा देखने की कोशिश करूँ, फिर अब मुझे भी शर्म आए भाई, अब मैं तीसरी बार लाइन में लगा तो पंडित जी पता नहीं क्या कहेगा तो उसके बाद मैं सोच चला चलते हैं वापस। अब सूरज भी छप गया, काफ़ी मतलब अंधेरा हो चुका है, और लोग भी मतलब तकरीबन सभी जा ही चुके हैं, बहुत कम लोग रह गए थे। मंदिर भी बंद करने वाले थे वो, महाआरती करते हैं वगैरह, उसके बाद लाइन में लगना पड़ता है, फिर मंदिर बंद कर देते हैं वो। ठीक है, फिर मैं वहाँ से निकल गया, मेन गेट से निकल के जो हमारा होटल था वगैरह उसकी तरफ जाने लगा। तो मैं जब चलता हूँ मैं नीचे मुँह करके चलता हूँ, यूजुअली सोचता रहता हूँ। तो वो मैं जो मूर्ति है, ये जो जो भी आज मैंने देखा है उसको ऑब्जर्व करने की मेरी कोशिश कर रहा है मैं, अंदर ही अंदर नीचे देख के चलता जा रहा। मंदिर के मेन गेट से मैं निकलते 50 फुट की दूरी चला गया होगा, 50 भी कहाँ, 20-30 फुट की दूर चला होगा मैं। तभी मुझे वहाँ पे ना एक आदमी दिखता है। वो आदमी, मैं बताता हूँ आपको कैसा दिखता है। मैंने पिक्चर थोड़ी इंटरनेट पे डाउनलोड की है ना। ये मुझे ऐसा नहीं दिखता, पर ये सिमिलर पिक्चर है। वो आदमी थोड़ा ऐसा दिखता है, उसने वाइट गाउन पहना हुआ होता है, ऐसा वाइट होता है वो, बिल्कुल सफ़ेद होता है, बिल्कुल सफ़ेद। और उनका जो चेहरा था वो वाइट चेहरा था, गोल चेहरा था। तो मुझे लगा कि ये काला आदमी नहीं है जो भागीरथ थे, वो भागीरथ जी थे, वो काले नहीं थे, ना ही वो चाइनीज़ टाइप के थे, नेपाली वगैरह कुछ नहीं थे। ही वॉज ए मिक्स ऑफ वाइट एंड रेड डीएनए, मीनिंग कॉकेशियन, जिनको आर्यन लोग कहते हैं, तब आए थे। कॉकेशियन रशियन लोग होते हैं, उनको लाल लोग कहते हैं, उनके लाल बाल होते हैं। वाइट लोग यूरोप के होते हैं। वाइट लोग और कॉकेशियन में क्या फ़र्क होता है, कॉकेशियन के जो चेहरे होते हैं उनके स्क्वायर चेहरे होते हैं, राउंडिश चेहरे होते हैं, और नाक छोटा होता है और शरीर लंबा चौड़ा होता है। वेर जो वाइट लोग होते हैं यूरोप के होते हैं, ये इनका इनका नाक लंबा होता है,
इनका चेहरा लंबा होता है और दुबला पतला चेहरा होता है, ऐसे होता है, उनमें ये डिफरेंस है। तो इनका जो चेहरा था वो छोटा चेहरा था, गोल चेहरा था। हालांकि मुझे पूरा दिखाई नहीं देगा कि उनकी जो दाढ़ी थी वो वाइट थी, ऐसी वाइट नहीं थी जैसे इनकी है, बल्कि थोड़ी इसमें पीला कलर था उनकी दाढ़ी में, ऐसा थोड़ा ऐसा था। ये भी थोड़ा ग्रे लग रहा है। ये जो बीच की है ना, ये दाढ़ी दिख रही है ना, सर के बाल नहीं, जो दाढ़ी है थोड़ा थोड़ा ऐसा रंग था उनके दाढ़ी का। और उनकी जो मूछें थी तो ऐसा चेहरा था उनका, ये कह ले। नाक छोटा था तो ऐसा गोल गोल सा चेहरा लग रहा था। उनका शरीर भी ज़्यादा मोटा नहीं था, थोड़ा पतला लंबा। उनकी हाइट होगी, हाइट उनकी बहुत काफ़ी लंबी थी। हाइट होगी उनकी 6.5 से 7 फीट के करीब होगी। तो मैंने एक बार उनको देखा मुंह उठा के, सर उठा के, क्योंकि मैं जैसे चल रहा सर उठा के मैंने ऐसे देखा, 1 सेकंड के लिए देखा। फिर मैंने सर नीचे कर लिया, क्योंकि मैं वो मंदिर का ही ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। उनके मंदिर के बारे में, मूर्ति के बारे में, गंगा जी की मूर्ति के बारे में वही सोच रहा था। तो उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करा। तो इनको मैंने देखा, और इनके साथ ही जैसे इनके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ साधु लोग खड़े हुए थे। कम कितने थे, 4-5 साधु लोग खड़े, वो आपस में बातें कर रहे थे। और ये खड़े उनके साधुओं के पास खड़े थे, उनकी तरफ देख रहे थे। जब मैं गुजरा तो ये मुड़ के मेरी तरफ देखने लगे। तो ये डायरेक्टली ही वॉज लुकिंग एट मी। तो ऐसे फिर मैंने सर अपना नीचे कर लिया, चलता रहा। फिर मैं सोचता रहा, अंदर मेरे ख्याल आया कोई पंजाबी है, अपना सिख आदमी है। फिर एक ही तो मुझे ख्याल आया कि सिख नहीं हो सकता ये, क्योंकि इनके सर पे टर्बन नहीं था। फिर मैंने दोबारा इनकी तरफ देखा ध्यान से। तो दोबारा देखा मैंने, कुछ ही सेकंड के लिए दोबारा देखा। तो ये मुझसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझसे बातें कर रहे थे। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं कुछ दूसरे स्टेट में था, स्टेट ऑफ माइंड वाज डिफरेंट। सो मैंने बात नहीं की। तो ये इन्होंने कुछ कहा, कुछ बातें मैं अभी बता नहीं सकता क्या कहा, पर चल बता देता हूँ क्या जाता है। तो ये मुझसे बातें करके पूछने लगे, हो आए मंदिर। इन्होंने ये पूछा डायरेक्टली, यही सवाल, हो आए मंदिर। तो मैंने नॉड कर दिया, मैंने जवाब नहीं दिया, मुंह नहीं खोला अपना। मैंने अंदर ही अंदर के ऐसे करके नॉड करके मैंने नीचे सर कर लिया। तो इन्हीं कुछ पलों में मैंने काफ़ी कुछ नोटिस कर लिया उनके बारे में। एक तो इनके जो सर के बाल थे वो बिल्कुल सफ़ेद थे, दाढ़ी जैसे थे, सीधे थे, लंबे थे। उनके जो सर के बाल मुझे पीछे से दिख रहे थे, अभी मैं कैसे बताऊं, पीछे से दिख रहे थे, ऐसे खुले बाल थे, पीछे से दिख रहे थे। उनके जो पैर की एड़ियाँ ना, पैर के सैंडल्स वगैरह वहाँ तक थे। इतने लंबे बाल, मतलब बहुत लंबे बाल थे। और उनकी दाढ़ी के बाल ये भी बहुत लंबे थे। इनकी दाढ़ी तो यहाँ पे बीच तक आ रही है, पेट तक। इनकी दाढ़ी के बाल इनके घुटनों तक थे, बिल्कुल लंबे, सीधे, करली नहीं थे, सीधे थे, उनके घुटनों तक थे। तो बड़ा, मतलब काफ़ी अच्छा चेहरा था, शरीर था, खुश थे। जैसे वो क्या नाम है, वो क्रिकेटर है एक, सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू। अगर नवजोत सिंह सिद्धू को
वाइट गाउन पहना दे, उनके सर पे लंबे बाल रखते, दाढ़ी रखते, तो वैसे लगते काफ़ी, मतलब ज़्यादा वाइट फेस नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि जैसे आमतौर पे आजकल मिलते हैं इंडियंस वगैरह, ऐसा भी नहीं था। लाइट था, लाइट स्किन था, पर ज़्यादा लाइट नहीं था, ज़्यादा डार्क नहीं था, और व्हीट कलर भी नहीं था जैसा इनका ना, ऐसा शायद इनसे थोड़ा सा लाइट होगा। और उनके आईब्रोज वो भी वाइट थे, काले नहीं थे, आईलिड्स आईब्रोज। तो मैं वहाँ से फिर चला गया उनको, और वो मुझे देखते रहे, जैसे जैसे उनके करीब से निकला वो मुझे देखते रहे, वो वेट करते रहे बात करेगा, पर शायद मुझ में इतना दम नहीं था बात करने का, क्योंकि तब तक मुझे पता चल गया था कि जैसे ही मैं वहाँ से निकला मुझे एहसास हुआ कि ही इज़ भागीरथ, ही इज़ द वन। इन्होंने तपस्या करके गंगा जी को लाए, ये तकरीबन 40,000 साल पहले की बात है, 35-40,000 साल पहले। तो ये देवता फिर ये स्वर्ग के देवता हो जाते हैं ना, ये स्वर्ग में रहते हैं, इनका आना जाना लगा रहता है पृथ्वी पे। मुझे पता नहीं, आज तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं किसी ने भागीरथ जी के दर्शन हुए, कैसे दिखते हैं वगैरह वगैरह, आज तक कोई मिला नहीं मुझे। और इंटरनेट पे यूट्यूब पे भी इनका जिक्र नहीं है कहीं पे भी, ये शायद पहली वीडियो हो इनका जिक्र मैं कर रहा हूँ। तो ये मुझे दर्शन हुए। तो जाते जाते मैं जैसे वहाँ से गुज़रा, तब मुझे एहसास हुआ कि ये भागीरथी हो सकते हैं। फिर मैं जाके चुपचाप मैं कमरे में चला गया, और सभी सोने मतलब सो चुके थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। फिर मैं भी चुपचाप वहाँ पे सो गया, मैं किसी से बात नहीं की। सुबह हम सारे गंगोत्री माता के मंदिर में चले गए। वहाँ पे मंदिर में दर्शन किए हमने सभी ने, 4 बंदे थे हम, ड्राइवर नहीं था हमारे साथ, वो अपनी कार के पास था। तो मंदिर के दर्शन करके जो ऑन द साइड जो गंगा जी बहती है, फिर वहाँ पे चले गए हम। गंगा जी में पानी बहुत कम था, बर्फ़ जमी हुई थी काफ़ी नदी में। तो हमने कहा कि अभी आए हैं, शायद दोबारा मौका ना मिले, मैं एक बार स्नान कर लेता हूँ। तो दूसरे तो वो भी कहते हैं भाई हम भी कर लेते हैं। फिर मैंने जैसे कपड़े उतारे, कच्छे में पानी में बढ़ा, तो मेरी तो ऐसी तैसी हालत होगी, इतना ठंडा पानी बर्फ़ वर्गा। और मुझे तो ठंड भी बहुत लगती है, मेरा शरीर ठंडा गर्म नहीं है। तो मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके। मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी जो निकल रहा था, वहाँ पे मैं बीच में खड़ा, घुटनों तक पानी होगा शायद। और जैसे मेरे पास कोई वो भी नहीं था, कटोरा वगैरह, ताकि वहाँ पानी अपने सर पे डाल सकूँ पूरा। तो वहाँ पे मैंने बैठने की कोशिश की, हाथों से पानी उठा के मैं नहा रहा उससे, मेरे हाथ भी सुन्न हो गए बिल्कुल। मुझे लगा भाई यहाँ पे तेरी मौत है पक्की, तू नहीं बचने वाला यहाँ पे। तो मैं जल्दी जल्दी वहाँ से कुछ मिनट में ऐसे पूरा शरीर पे पानी वगैरह डाल के वहाँ से निकला, थोड़ा बहुत शरीर पोंछ के वापस कपड़े पहने, तो बच गया। बच गया। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो नदी के पास जो नदी बह रही है, गंगा क्या कहते हैं उसको, भागीरथी, उसके पास छोटा सा एक मंदिर है जिसको कहते हैं भागीरथ शिला। उस में वहाँ पे छोटा सा मंदिर बना रखा है। हम उसके अंदर घुस गए सभी। वहाँ पे एक पंडित जी बैठा था, तो पंडित जी के साथ एक औरत बैठी थी, एक लेडी बैठी थी, काफ़ी यंग थी, मे बी माई एज, इन हर लेट 20s अर्ली 30s ऐसे कुछ होगी। तो वहाँ पे
क्या नाम है, तो मैं उनको 1 सेकंड के लिए देखा, वो मुझे देखती रही, मुझे देख के वो हंसती रही हंसती रही, मतलब उनके मतलब अजीब सी स्माइल थी उनके चेहरे पे, मेरी तरफ घूरती रही घूरती रही। फिर कहती है मुझे कि कितना टाइम हुआ है। मैंने कहा भाई मैं तो घड़ी नहीं, मतलब मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने इशारा किया मैं घड़ी नहीं है। फिर मैंने जो मेरे रिलेटिव थे, मेरे फूफा जी, उनको कहा फूफा जी ये टाइम कितना हुआ है। वो घड़ी पहनी थी, उन्होंने टाइम बताया, उन्होंने कहा क्या करना है टाइम का। मैं कहा ये पूछ रही हैं टाइम, उनको बता दो। तो उन्होंने उनको टाइम बताया। पंडित जी के पास प्रसाद खत्म हो चुका, वो क्या मेरे पास तो प्रसाद नहीं है। वो औरत बैठी थी, उन्होंने उनको बहुत गुस्सा आया, वो पंडित जी को डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने पंडित जी को डांटना शुरू कर दिया, प्रसाद नहीं है, ये है वो है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो उनके साथ लड़ रही वो, हम सारे बाहर निकल आए, हम चारों, मैं, मेरी माँ, फूफा, बुआ। तो बाहर आते मुझे फिर इंट्यूशन हुआ कि ये तो गंगा देवी है, भागीरथी देवी। और जैसे ही मैंने मेरे इंट्यूशन आया, वो मंदिर जो है उसमें ग्लास लगा है, शीशा लगा हुआ है, तो बाहर से भी दिखते हैं अंदर जो लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने मेरे फूफा जी से कहा फूफा जी गंगा है। कहते हैं कौन गंगा है, कहाँ गंगा है। मैं कहा वो जो औरत बैठी है वो गंगा देवी है। जैसे मैंने ये कहा, वो फिर हमारे मतलब हमारी तरफ देखने लगी और उसके चेहरे पे स्माइल थी। तो मेरे फूफा जी उनको घूरते रहे, अजीब। ठीक है, फिर वहाँ से हम निकल गए, होटल आ गए। फिर कहते हैं चलो भाई अब यहाँ से चलते हैं, मंदिर के दर्शन कर लिए, स्नान कर लिया, यहाँ से चलते हैं अब सीधा केदारनाथ चलते हैं। तो वहाँ से निकल गए, निकल के फिर जैसे कार में हम चल रहे थे तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने सभी को बता दिया कि मुझे रात को भागीरथ जी के दर्शन हुए थे, वो ऐसे ऐसे दिखते हैं। और उनसे मेरी बात हुई, वो बात करने की कोशिश करे, मैंने की नहीं, मुझसे मेरे मतलब बोल निकले नहीं मेरे मुंह से। तो सभी सरप्राइज हुए कि भाई ठीक है। फिर उसके बाद हम केदारनाथ की तरफ चल पड़े। और जिस रास्ते से केदारनाथ गए हम, उधर वो छोटा शॉर्टकट रास्ता एक ऊंचे पहाड़ियों की तरफ है, वहाँ पे पत्थर पड़ते रहते हैं, काफ़ी डेंजरस रास्ता है। वो रास्ता भी खुला हुआ था, बस कुछ लगता उसी दिन खुला था वो। फिर हमने कहा चल यहाँ से निकल लेते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है, रास्ते में हमारी कार भी छोटी थी, मारुति कार थी, बहुत छोटी कार थी। और पहाड़ियाँ जो हाइट है वहाँ पे, काफ़ी ऊंची हाइट है, वो कार कैसे वहाँ पे चढ़ गई, ये भी एक मिराकल है। और रास्ते में कुछ नहीं हुआ, कोई पत्थर नहीं, कोई जानवर नहीं, बल्कि हमने जो सीनरी देखी ना उस रास्ते पे, जो वैलीज है वहाँ पे, पेड़ पौधे, हरियाली, क्या मनमोहक सीनरीज है वगैरह, वो आजीबा। बहुत, मुझे तो बहुत आनंद आता है पहाड़ों में जाके। पर फिर केदारनाथ गए, वहाँ पे भी मेरे साथ थोड़ी मिराकल हुई। वो शायद मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। वहाँ पे क्या नाम है उनके, शायद, मुझे पक्का नहीं पता, शायद मुझे शंकराचार्य जी के दर्शन हुए वहाँ पे। और जो केदारनाथ मंदिर है, वहाँ पे जो भगवान शिव ने जो सत्कार किया हमारा, वो उसके मैं कभी नहीं भूल सकता। मतलब मुझे, हमें गुंजाइश थी नहीं कि हमें दर्शन होंगे,
फिर अचानक जैसे वहाँ पे एक मंदिर एक वहाँ से अंदर एक पंडित जी आते हैं, वो हमको पिक करके हमें अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, सीधा ले जाते हैं जहाँ पे शिवलिंग होता है, जो अंदर का जो सबसे अंदर का एरिया है, वहाँ तक ले जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं हमसे, और इंडिविजुअली पूजा पाठ करवाते हैं। वहाँ पे जल चढ़वाते हैं, अभिषेक करवाते हैं। शायद ये सभी के साथ पहले होता था, आजकल पता नहीं होता है कि नहीं। तो अहोभाग्य वहाँ से निकल के अजीब। ये कुछ कहानियाँ हैं जो भक्त लोग हम सुने, उनके तो आनंद उठाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हरि ओम तत्सत।